तरफ सियासत चल रही है, दूसरी ओर मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है और अब तो सरकार के सहयोगी आरएलडी में इस फैसले को लेकर दो फाड़ नजर आ रहे हैं। सरकार का दावा है कि कांवड़ यात्रियों की आस्था को देखते हुए फैसला लिया गया, लेकिन विपक्ष इसमें हिंदू मुसलमान करने में जुटा हुआ है। पूरा मामला आप रिपोर्ट में समझिए। पहले यूपी, फिर उत्तराखंड और बिहार तक कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेम प्लेट की बात पर सियासत गर्म है। पवित्रता के नाम पर शुरू हुई लड़ाई हिंदू मुसलमान पर आ गई है। अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है, जहां सरकार के आदेश को चुनौती दी गई है और यूपी सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। फिलहाल सरकार के मुताबिक ये आदेश कांवड़ यात्रा के समय शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए दिया गया और सरकार के आदेश से जहां भोले के भक्त खुश हैं, तो वहीं सियासतदानों को अपनी चिंता सता रही है। एनडीए के सहयोगी दल आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी नेम प्लेट के फैसले से नाखुश हैं। जयंत ने कहा कि अभी भी समय है, फैसला वापस होना चाहिए या इस पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। और जो कावड़ लेके जाते हैं उनकी सेवा में सभी लोग लगते हैं। ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है, जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखें। अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा, खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा? ये तो रही आरएलडी अध्यक्ष की राय, लेकिन पार्टी के सांसद राजकुमार सांगवान सरकार के फैसले के साथ खड़े हैं और बिजनौर से पार्टी सांसद चंदन चौहान जयंत के साथ हैं। यानी कि कांवड़ यात्रा में दुकानों पर नाम लिखने को लेकर मचे घमासान पर आरएलडी में दो फाड़ हैं। इसको राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, इसको जाति धर्म मजहब से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जो कांवड़ यात्रा होता है, श्रद्धालु उस रास्ते जिससे गुजरते हैं, उसमें ये इनपुट कभी कभी रहता है कि कांवड़ यात्रा को बाधित करने के लिए कभी कभी असामाजिक तत्व जो हैं किसी आड़ में जो इस तरह का काम ना करें, उसके लिए अभियान है। उसका कोई उद्देश्य इस बात का तो है नहीं कि किसी की भावना से छेड़छाड़ करना, खिलवाड़ करना, उसको आहत करना, और ना ये उस उद्देश्य से ये चीजें कही गई हैं। और ये सिर्फ कांवड़ यात्रा का जो रूट है, उस रूट के लिए कहा गया। अब वो आप समझते हो, जब रूट के लिए कहा गया तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से। देखिए, समाज में जब भी कठिन समय आए तो अपने बड़े बुजुर्गों को दिखाए हुए रास्तों को चुनना चाहिए। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जातीय व्यवस्था और धर्म व्यवस्था के हमेशा से खिलाफत करते आए। वो नहीं चाहते थे कि समाज जाति और धर्म में कभी बटे। हम सबको मिलके यही प्रयास करना चाहिए कि समाज जाति धर्म में ना बटे। कुछ नहीं करा, जनता समझदार है। अब जनता नहीं कभी बटेगी, सबका काम एक दूसरे के साथ चलता है। अब योगी जी और ये गंगा जमुना तहजीब है हमारी, उसे हमें सबको मिल के रखने का हमेशा प्रयास करना योगी जी ने। उधर कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों की पहचान मामले में देवकी नंदन ठाकुर ने फैसले का समर्थन करते हुए इस पर राजनीति न करने की सलाह दी है। साथ ही कहा कि बिक्री बढ़ाने के लिए अगर भगवान का सहारा लेते हैं तो फिर उनके नाम का जाप भी करें। जो भगवान के नाम से ढाबा खोल लेते उस भगवान की पूजा करें, उन भगवान के नाम का जाप करें। वो तो नहीं करते। सिर्फ होटल का बिक्री बिक सके, बढ़ सके, इसके लिए वो होटल पे देवी देवताओं का नाम रख लेते। तो ये नहीं है, अनुचित है। मारीच न बने, काल नेम न बने। अपने धर्म का पालन आप करिए और हमें हमारे धर्म का पालन करने दीजिए। नेम प्लेट विवाद पर बाबा रामदेव ने भी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि नाम बताने से दिक्कत नहीं, तो रहमान को नाम बताने में दिक्कत क्यों? अपने नाम पर सबको गौरव होता है, नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। यदि हमारे कार्य में शुद्धता और पवित्रता है तो हमारा नाम चाहे हिंदू है, मुसलमान है, हम किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी हैं और सबको अपने भारतीय होने पर, अपने हिंदू होने पर, अपने मुसलमान होने पर, अपने सिख, जैन, बौद्ध होने पर, अपने दलित होने पर, अपने ओबीसी होने पर, अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि होने पर सबको समान रूप से गौरव होना चाहिए।
न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।